जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक फूडी एसके शिवना चैनल को बहुत सारा भल पाइबा और स्वागत जनाऊची। सो बंधु आज आम बनवा कलर स्वादिष्ट रेसिपी सहसलतर बना हम छोट छोट बड़ पर्यटन समस्ते मागिना खाइबे नुआ रेसिपी मुझे बनाऊँ रेसिपीटा को संपूर्ण देखु आपण मानक भल लगे गोटे कमेंट मध्यम जनइबे आ शेयर भी करूँ। चलतु आम रेसिपी आरंभ करवा। तो कड़े आगुरी पानी दे बसई जाइए पानी भी गरम हो गलानी। पानी जेहेतु गरम हो गलानी आम कलरा पकड़ा 300 ग्राम कलरा नहीं आम पानी कलरा तक पकईदबा आ पानी टिके गरम हेले आम बनइबा आ पानीटा को आम ठंडा पानी एमती पकेबा नहीं। तापर आम आलू पकईदबा आलू टिके छोट साइज नहीं आपण मैंने आलू जब न पकेबे अधिका कलर ने केवल कलर भी बनई पारे। आलू टे पकई आलू भी काटी देती टे सीझापी। तापर आम टमाटो टमाटो दुटा नहीं पकई देती। रसुण एमती गोटे अदा खंडे जेहेतु सब पड़गला आम हलदी गुंड निके नहीं जावा आधा चामच आ कलर टिके टिके आम काटी देजु कहीं टिके तार जो पिता अंश ना टिके बाहर जीव से लुण कौन करवा आधा चामच लुण नहीं जावा चल दबा। तापर आम कौन करवा गोटे घोड़े घोरई दबा 5-6 मिनट पर्यंत कलरा टा को अधिका सीझेबा नहीं दर सीझा हेले आम बाहर करदबा। 5-6 मिनट हो गलानी आम घोड़नी काढ़ी देखा कलरा जेहेतु दरदर सीझा हो गलानी आम गोटे डालचुरी साहाय्य सबुतक छाणीदबा जिते जहाँ अच्छे छाणिकी एमती गोटे पात्र को नहीं आसवा। देखो आम गोटे ठंडा हाँ दबा धरी है आम धरी हम जमी ठंडाटा होपर आम बनइबा। देखु ठंडा हो गलानी आदि आम टमाटर अदा रसुण सबुतक एमती बाहर करदा टमाटर चोपा तक एमती छड़ेदबा आ गोटे पात्र को निगला। तापर आम चलतु कलरा और आलू को आम गोल गोल जमी आम भाजु ना सेमती आम काटिदबा। कलरा तक आम गोल गोल काटने मोटा सहित के मोटा नुह तो पतला नुह आलू भी सेमती कटाई। हाँ आम एथेर कौन करवा काश्मीर लंका गुंड आधा चामच पकेबा। तापर हलदी गुंड आधा चामच पकेबा हलदी गुंड पड़ता जेहेतु पानी सब हलदी गुंड चल जाइए। तापर आम कौन कर लुण पकेबा आम पानी जेहेतु लुण पड़ता सीझा होता आम अल्प लुण टे पकेबा आधा चामच लुण। आम बेसन पकेबा 2 चामच आम कलरा आलू नहीं कि से अनुसार बेसन पकेबा एत बेसन पके आवश्यक नहीं आम अल्प टिके पकेबा आम 2 चामच पकेबा छोट चामच से 2 चामच नहीं जाइए सब पड़गला। तापर जो रसुण पड़ता मुझे रसुण जाक सब चोपा छाड़ी सीझे देले कौन हम ना रसुण तो जल्दी एमती चोपा छाड़ी आ टमाटो भी एमती देखो काटी देती सीझी जाइए जेहेतु कंचा लंका 2टा नहीं जाइए अदा काट देती आम एतिक ग्राइंडर जार पेशी आनिबा चिकन गिरी बाटी आनिबा। देखो आम आपको भल कर कलरा आलू बेसन को भलसे एमती मिसईदबा जदि आप बेसन पड़ा जदि ये खड़खड़ होची से लगुनि आपण मैंने अल्प टिके पानी देंगिरी टिके अल्प टिके पानी देबेनी एते पानी अल्प टिके छिंची देंगिरी एमती आपण मैंने गोली देबे भलसे बेसन जमी सब आड़े समय आगे जीव। हाँ बेसन गोला हो गला चलतु आम बनइबा। कड़े बसई देजी आम से तेल पकईदबा 2 चामच आम सोरिष तेल नबा तेल टिके गरम हवा दबा तेल जेहेतु गरम हो गलानी कटा होता पियाज पकेबा पियाज परिमाण टिके अधिका नबा पकईकी पियाज को भाजवा पियाज को अल्प टिके नाली हवा पर्यंत भाजवा। हाँ पियाज भाजी हो गलानी आम एत पोड़पोड़ भाजवानी पियाज तक बाहर करदबा कड़े देखो पियाज तक मुझे बाहर कर देती सेमती आ तेल पकईदबा तेल जेहेतु गरम हो गलानी आम कलरा आलू को पकेबा तेल पकईकरी आम भाजवा पोड़पोड़ कर भाजवा आपण चाहिए कलर आलू छाणी पारती कलर आनी पूरा पोड़पोड़ कर भजा हम तो कंचाड़ा जमी देखानी कि जाल टे कम कम देकरी आम कलर आलू को पोड़पोड़ कर भाजीदबा। हाँ कलरा भाजी हो गलानी पोड़पोड़ करी आपण मैंने एमती भी भात भी खाईदेवे आम आउ टे चटपट बनइबा मैंने एमती भी खाई पारे आप जमी चाहिए मसला पकई भी करें कितु मुझे नुआ उपाय बनाऊँगी। चलतु गोटे पात्र को बाहर करदबा कलर तक सब बाहर कर दिगला आम से सोर्ष तेल 2 चामच पकेबा तेल पके आवश्यक नहीं कलरा भी तेल भजा हो जाए आम सोरिष गोटे टाइम पकईदबा तो फुटीगला आम बटा होता जो टमाटो रसुण जो बाटी थे मसला आम सब पकईबा आम अल्प कषिदबा पानी जब लग जाऊँगी पानी देंगे मैंने अल्प कषि पाती आम ग्राइंडर जार धोईकी पानी देदबा आम जो
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ନା ଟମାଟୋ ଆଉ ରସୁଣ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବେନି, କାହିଁକିନା ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କଲେ ସେଟା ଅଧିକା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ସେଥିରେ ପାଣି ଅଂଶଟା ବାହାରିବ ଟମାଟୋ ଦେହରେ। ସେ କଣ କରିବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦବା ଅଧ ଚାମଚ ଟିକେ କମ୍ ପକେଇକରି ଆମେ ଟିକେ କଷିଦବା 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଷି ହେଇଗଲାଣି ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଥିରେ କଲରା ଆଳୁକୁ ପକେଇବା, ପକେଇକିରି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ, ମସଲା ଯେହେତୁ ଲୁଣ ପଡିନି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସହଜରେ କଲରା ରେସିପିଟା ବନା ହେଇଛି, ଆପଣ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ପିତା ବି ଲାଗିବନି ଏତେ, ଆଉ କଲରାଟା ବି ଖାଇବା ଦେହ ପ୍ରତି ହିତକର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କଲରାଟା ବି ରଖିପାରିବେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ। ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ଗୁଡାକ, ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ପିଆଜ ଆମେ ଜାରିକି ରଖିଥିଲେ ନା, ପିଆଜ ତାକୁ ଆଦେହରେ ପକେଇଦବା। ପକେଇକିରି ଏପଟ ସାଇଡ ଟିକେ ଚଲେଇଦବା। ଯେହେତୁ କଷା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ସେଥିରେ କଣ କରିବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ଯେହେତୁ ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛୁ ଏତେ ପାଣି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ଦେଇଦବା। ଟିକେ ଆମେ ନସନଖିଆ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିଟା ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ନହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ଖଡଖଡ କରିବା, ସେ ପାଣି ନଦେଲେ ଚଳିବ। ଏମିତି ଟିକେ ଜାଳ କମ ଦବା, 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଛାଡିଦବା। 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ପାଣି ତକ ବି ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମେ ସେଥିରେ ଗରମ ମସଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଏମିତି ପକେଇବା। ଆପଣ ଗରମ ମସଲା ବଦଳରେ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକେଇଲେ କଣ, ଛୋଟଠୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆ ଖାସ୍ କରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ ତାର ବାସ୍ନାରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ତା ବଦଳରେ ବି ପକେଇଥାନ୍ତି, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମିତି ଯାହା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ବନେଇଦବା। କିନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି, ବାହାର କରିଦବା, ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଦବା। ଏମିତି ଆମେ ମିଶା ମିଶାକିରି ବନେଇବା। ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା କଲରାରେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରାଇ କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳା ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି, ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ଆପଣ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଲଗେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଏତେ ପିତା ବି ଲାଗିବନି, ଖାଇ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତକୁ ନା ଆହୁରି ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ମତେ ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।